अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की एक टर्म री को समझेंगे। री क्या है, री का पर्पस क्या है, री को हम कब यूज़ करते हैं, री की टाइप्स क्या हैं, री क्यों यूज़ करते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो। जब हम किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तब हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन सम चाइल्ड completes his homework on time and shows the good behavior, then the parents give some reinforcement like they can give some candies in reinforcement. So it will be reinforcement for the child will be encouraged and that behavior will be increased or strengthened. जब भी आप किसी बच्चे की उसके अच्छे काम पर तारीफ़ करते हैं तो उस बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलती है, वो उस बिहेवियर को कंटिन्यू करता है, उसका वो बिहेवियर इन्हेंस होता है, इंक्रीज़ होता है, स्ट्रेंथन होता है। रीइंफोर्समेंट की दो टाइप्स होती हैं और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट की टाइप्स में एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और दूसरी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में डिफरेंस क्या है ये हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी भी स्टिमुलस को ऐड करते हैं बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों ही रीइंफोर्समेंट की टाइप्स हैं। रीइंफोर्समेंट मीन्स आप किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव में भी आप किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी आप किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, किसी भी स्टिमुलस को ऐड कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग दी बिहेवियर। बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स आप उसको रिमूव कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं उस बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए। आप एग्जांपल्स के साथ इस चीज़ को समझते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप कोई स्टिमुलस को ऐड करते हैं, आप किसी चीज़ को देते हैं ताकि उस बिहेवियर को इंक्रीज़ कर सकें। जैसे किसी बच्चे के अच्छे बिहेवियर पे या उसके होमवर्क कंप्लीट करने पे आप उसको कोई कैंडीज़, कोई चॉकलेट या उसकी कोई पसंदीदा चीज़ दे देते हैं। सो दैट विल बी रीइंफोर्समेंट फॉर दैट चाइल्ड और वो उस बिहेवियर को कंटिन्यू करेगा, उसका बिहेवियर इंक्रीज़ होगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप किसी अनप्लेजेंट चीज़ को उससे ले लेते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। जैसे कि कोई बच्चा, उसको कोई चोट लग जाती है, आप उसके लिए कुछ करते हैं, उससे वो पेन जो है उसको रिमूव करने के लिए आप एफ़र्ट करते हैं, तो वो जो एफ़र्ट होगी आप जो स्टिमुलस दे रहे हैं उसकी जो केयर कर रहे हैं, यानी उस केयर के थ्रू आप उसकी जो पेन है उसको रिमूव कर रहे हैं, उस स्टिमुलस को आप रिमूव कर रहे हैं जो कि पेनफुल था बच्चे के लिए, तो दैट विल बी दी रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यानी आपने कोई पेनफुल स्टिमुलस या कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस उस बच्चे से या उस इंसान से ले लिया है तो उसका जो बिहेवियर है वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसका वो बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेंथन होगा एंड ही विल बी कंफर्टेबल, ही विल बी रिलैक्स्ड, ही विल हैव द फीलिंग्स ऑफ केयर। तो ये एलिमेंट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। पॉजिटिव मीन ऐड करना, नेगेटिव मीन्स रिमूव करना। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं ताकि बिहेवियर इंक्रीज़ कर सकें और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप किसी भी चीज़ को ले रहे हैं ताकि वो बिहेवियर इन्हेंस हो सके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट कि वो आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं।
तो मेन फोकस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर रखें, बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट्स ही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे। और जो क्रैमिंग होगी वो आप शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए वो एक फ़ायदेमंद होंगी, आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। तो काइंडली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ही मेन अपनी अटेंशन दें। और अगर किसी कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू।